जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं एपी सिंह साहब, ये फ्रांस के दौरे पर गए थे, जिसमें कि रफाल डील को लेकर भी इनके द्वारा कुछ डिस्कशंस को होल्ड किया गया था। और आप इम्पैक्ट देखिए कि सडनली वो फ्रांस जो कि इंडिया को किसी भी प्रकार का कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं था, इंडिया की किसी भी प्रकार की डिमांड्स को मानने के लिए तैयार नहीं था, आज सडनली फ्रांस की भाषा देखिए। ये खबर सामने आई है, फ्रांस हैज़ एश्योर्ड कि हम लोग आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देंगे। इवन जो लोकल प्रोडक्शन को लेके फ्रांस की तरफ से जो आश्वासन सामने आए हैं, इतने डिटेल्ड उनके द्वारा एश्योरेंसेस दिए गए हैं जो कि अभी तक उन्होंने कभी भी नहीं दिए थे। वो क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको आगे चल करके बताऊंगा। एंड इसके साथ में उन्होंने जो इंडिया के लिए डील ब्रेकर बन चुका था कि जब तक इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा रफाल्स के अंदर, हम लोग आपके साथ डील को नहीं करने वाले हैं। वेल उन्होंने उस चीज़ को लेकर भी अब एश्योरेंस दे दी है कि इंडियन वेपन्स की इंटीग्रेशन को लेकर भी हम लोग यहाँ पे अग्री करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली भारत शक्ति डिफेंस जर्नल है, इसने भी कवर किया है, और इंडिया के और भी अलग अलग जो डिफेंस मैगजीन्स हैं वो भी इसे कवर कर रहे हैं। फ्रांस प्लेजेस रेडीनेस टू मीट इंडियाज डिमांड्स फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड द इंडिजिनस ऑर्डिनेंस फिटमेंट। और ये दोस्तों मैं इसलिए बहुत बड़ा यू टर्न बोल रहा हूं बिकॉज जस्ट आज से 1.5 महीना पहले की खबर देखिए, 28 अप्रैल को इंडिया ने वार्निंग दी थी कि अगर आईसीडी मतलब कि इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो कोई भी डील आगे नहीं होगी। और यहाँ पे भी देखिए, इंडिया ने तब भी इस चीज़ को क्लियर कट हाईलाइट करते हुए बोल दिया था कि अगर आईसीडी के डॉक्यूमेंट का एक्सेस हमें नहीं मिलेगा तो आगे चलते हुए ये वाली डील को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली फ्रांस के द्वारा एश्योरेंस दिया गया है, पहले फ्रांस क्या कह रहा था, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा होगा, एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, सडनली फ्रांस की तरफ से ये इतना बड़ा जो चेंज ऑफ हार्ट है ये क्यों देखने को मिला है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, अभी फ्रांस की तरफ से एक बहुत ही लंबा चौड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट उनकी जो कंपनी रफाल बनाने वाली कंपनी उनकी तरफ से सामने आया है, जिसमें कि उन्होंने ये सारे के सारे आश्वासनों को दिया है, और एक स्टेटमेंट फ्रांस की एम्बेसी की तरफ से सामने आया है जिसमें कि वो ओवरऑल पार्टनरशिप को लेके कुछ कुछ बातें कह रहे हैं। अगर मैं दसॉल्ट की तरफ से आए स्टेटमेंट को देखूं तो उन्होंने कहा है कि इंडिया की जो डिमांड्स हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की, वो हम लोग पूरी करने के लिए तैयार हैं। जो इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है वो भी पूरी करने को तैयार हैं, और जो इंडिजिनस वेपन्स इंटीग्रेशन को लेके डिमांड है वो भी हम लोग पूरी करने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पे जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी ध्यान से देखिए, जो ये राइट हैंड साइड पे है, उनकी एम्बेसी के द्वारा कहा गया है कि अब रफाल डील के माध्यम से हमारा जो रिलेशनशिप है ये केवल बायर सेलर अरेंजमेंट नहीं रहने वाला, बल्कि ये एक मेक इन इंडिया पार्टनरशिप रहने वाला है, जिसको कि वो लोग इक्वल पार्टनरशिप का भी नाम दे रहे हैं। अगर मैं डिटेल में जाने का यहाँ पे आपको प्रयास करूँ तो बेसिकली सबसे पहले लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर उन्होंने क्लियर कट बोला कि धीरे धीरे हम लोग लोकलाइजेशन के लेवल्स को इस लेवल पे ले जाएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द टोटल एयरक्राफ्ट, जिसमें कि एयर फ्रेम, इंजन, एवियोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें धीरे धीरे इंडिया में ही होना शुरू हो जाएंगी। बल्कि उन्होंने लोकलाइजेशन के केस में पूरी डिटेल भी बताई है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हुए, वायरिंग हार्नेसेस हुए, सर्टन एवियोनिक्स सब असेंबलीज हुई, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेयर पार्ट्स की प्रोडक्शन, ग्राउंड सपोर्ट की इक्विपमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें वो लोग करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑब्वियसली इंडिजिनस वेपन्स इंटीग्रेशन का है, जिसको लेकर फ्रांस अब अग्री कर चुका है। अब ये इंडिजिनस वेपन्स इंटीग्रेशन के क्या मायने हैं दोस्तों, इसको लेकर इंडिया ने 1.5 महीना पहले एक मिडल पाथ निकालने का प्रयास किया था। इंडिया ने कहा था कि चलिए ठीक है, आप लोग सोर्स कोड नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं। ये उसी टाइम की बात है जब हमारे डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने कहा सोर्स कोड नहीं मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं कि वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी ने साफ साफ कहा
ICD नॉन नेगोशिएबल है। ICD मतलब कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट, जिसके माध्यम से ये ईजी हो जाएगा इंडिया के लिए कि जो भी वेपन हमने उसके अंदर लगाना है, अगर इंडियन मिसाइल्स को फिट करना है तो हम लोग कर सकते हैं, अगर हमें किसी और प्रकार का मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। और अब दोस्तों फ्रांस ने उसी चीज़ के लिए बेसिकली अग्री किया है, जिसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अब इसकी वजह से हमारी जो अस्त्रा मिसाइल्स हैं, भले वो मार्क 1 हो, मार्क 2 हो, इवन हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं, भले वो ब्रह्मोस हो, ब्रह्मोस NG क्रूज मिसाइल्स हों, हम लोग इन सभी मिसाइलों को बेसिकली उस नए रफाल के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसके साथ में जो डेटा लिंक्स हैं, जिसके माध्यम से सीमलेस कम्युनिकेशन हो सकेगी इंडिया के रेडार्स के साथ, हमारे सेंसर्स के साथ, हमारे कमांड नेटवर्क के साथ, वो भी ये चीज़ें हमें अवेलेबल हो सकेंगी। और ये फ्रांस का पहले एक्सेस क्या था, सोर्स कोड के साथ साथ इन्होंने ICD का एक्सेस देने से भी इनकार कर दिया, कहते हुए कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है और हम लोग ये भी आपको नहीं दे सकते हैं। ये भी आप देखिए, इनके रफाल फाइटर जेट के अंदर लगा हुआ एक स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जिसके तहत ये कहते हैं ये भी हम लोग आपको नहीं दे सकते बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आज तक किसी को नहीं दिया है, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अभी एज यू कैन सी टोटल जो है यूटर्न हमें देखने को मिला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि फ्रांस यहाँ पे इस पूरी चीज़ के लिए मान कैसे गया। देखिए, इसके पीछे कई सारे रीजंस, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑब्वियसली ऐसा कहीं पर भी किसी डॉक्यूमेंट में सामने नहीं आया है कि फ्रांस इस चीज़ को लेके अग्री क्यों किया है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी कुड बी कि इंडिया एक बहुत ही टफर नेगोशिएटर बन चुका है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि इंडिया के पास आज की डेट में ऑप्शन एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। दुनिया की कई सारी कंट्रीज़, फिर भले वो रशिया हो, फिर भले इवन लास्ट ईयर तक तो अमेरिका भी था, और इवन रिसेंटली अगर आप देखें तो स्वीडन का अपना जो ग्रिपेन फाइटर जेट है वो भी इंडिया को ऑफर हो चुका है। इंडिया के पास बहुत सारा कंपटीशन है, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज भारत के साथ जुड़ना चाहती हैं। दैट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न कि शायद फ्रांस को लग रहा है कि हम लोग इंडिया की मार्केट को लूज आउट नहीं करना चाहते। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि फ्रांस आगे चलते हुए इंडिया में लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट को इंक्रीज करना चाहता है, बिकॉज ये सभी जानते हैं कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइज कर रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती रहेगी। दैट कुड ऑल्सो बी द रीज़न कि फ्रांस आज इन चीज़ों को लेकर हमें रिलैक्सेशन और कंसेशन देने के लिए तैयार है। लेकिन जो सबसे पुख्ता रीज़न यहाँ पे बनता है वो ये बन सकता है, रिसेंटली दोस्तों खबर ये भी सामने आई है कि फ्रांस, जिसने कि अपने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट वाले प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया, जिसमें FCAS का नाम दिया जा रहा था, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया उसमें फ्रांस को जाकर के सपोर्ट कर सकता है। एंड शायद वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है जिस वजह से आज फ्रांस हमारे साथ ये सारी की सारी रफाल को लेके पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार है। एग्जैक्ट रीज़न क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन येस, दिस इज़ अ गुड थिंग कि फाइनली फ्रांस इन चीज़ों को लेकर अग्री कर गया है। और ये ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा ही है, बिकॉज हमारी जो स्क्वाड्रंस हैं वो बहुत ही डिप्लीटेड स्ट्रेंथ पे चल रही हैं। हमारी रिक्वायरमेंट 42.5 की है, लेकिन जो हमारा एक्चुअल ऑपरेशन है वो केवल 29 स्क्वाड्रंस का चल रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक तरफ चाइना अपने J-20 फाइटर जेट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है, उसकी फ्लीट को एक्सपैंड कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चाइना से J-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने वाला है। देखते हैं क्या होता है। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे